नमस्ते, आपका पूर्णिया टाइम्स पे मैं स्वागत करता हूं। और बहुत दिनों के बाद मौका मिला है मुझे वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं थोड़ा सा काम में व्यस्त था। बिज़ी होने के चलते भी थोड़ा सा बहुत सारा काम के चलते मैं नहीं बना पा रहा था वीडियो। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अनाउंस करूंगा, और आप मेरे चैनल पर देखते होंगे कि बहुत सारे वीडियोस मुझे डिलीट करना पड़ा, क्योंकि ये चुनाव आयोग का ये आदेश था, क्योंकि आचार संहिता भी लागू हो चुकी थी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो चुका था, जिसके चलते मुझे वो वीडियोस डिलीट करना पड़ा। जब मैंने देखा कि जिनको मैं लाना चाहता था उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, और सब लोगों ने कहा कि आप जिनको सामने लाना चाहते हैं, इससे अच्छा है क्यों नहीं आप खुद ही चुनाव लड़ें। मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उन लोगों की बात भी मानी। ऐसा नहीं कि मुझे डर लग रहा था, डरना तो मुझे लगता है कि मुझे डर सब तो मुझे पता नहीं कि क्या होता है, लेकिन फिर भी उसका मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आया डर का। मैंने नॉमिनेशन फाइल किया, मैंने निर्दलीय से किया। बहुत चीज़ था जो मुझे जानकारी हुई, और मुझे ये पता नहीं था कि आखिर लोग कतराते क्यों हैं नॉमिनेशन फाइल करने से, चुनाव लड़ने से। अच्छा बैकअप भी था हमारा, बहुतों का साथ मिला, जानकारी भी हुई, और ये भी पता चला कि किस तरह से लोग राजनीति नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं। माननीय पप्पू यादव जी जिस दिन नॉमिनेशन फाइल करते हैं, मैंने भी उसी दिन किया था। काफ़ी भीड़ थी उस दिन। रिटर्निंग ऑफिसर जो डीएम होते हैं, एसडीएम थे, ये लोग खुद डरे हुए थे, परेशान थे। एक अलग इन लोगों का प्रेशर बना हुआ था, जो मैंने देखा, जो मैंने वॉच किया। ऐसा नहीं कि मैं किसी चीज़ को वॉच नहीं करता, मैं बहुत बारीकी से किसी भी चीज़ को लेता हूँ। मुझे भारतीय संविधान पे विश्वास बहुत है, मुझे चुनाव आयोग पे भी विश्वास बहुत है। दो ही जगह तो विश्वास है मुझे, चुनाव आयोग और जुडिशरी। तीसरा किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस पे या इंस्टीट्यूशंस अगर कहते हैं तो मुझे उतना विश्वास नहीं होता। लेकिन हाँ, इतना पता चला कि कैसे इतने अच्छे अच्छे काम कर जाते हैं। और एक बात भी बताऊंगा आपको जो सुन करके बहुत आश्चर्य लगा। मेरे पास नॉमिनेशंस का नथी किया हुआ सेट का जेरोक्स किया हुआ था मेरे पास। उसमें कोई भी एफिडेविट, आप भी अगर एफिडेविट करवाते हैं, घटिया से घटिया वकील के से भी अगर आप करवाते हैं, नवसिखिए वकील से भी करवाते हैं, तो आइडेंटिफाइड बाय स्टाम्प, मोहर, उनका नाम, अपना कोड वो रहता है, वो लिखते हैं। इतने भी बेवकूफ़ नहीं होते वकील। और कोई ऐसे भी वकालत ही अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो जानकार हैं। लेकिन अब देखिए, पहले तो नॉमिनेशन वापस के लिए कॉल आता है और कहा जाता है कि पिद्दी हैं। पिद्दी शब्द से मैं गुस्साया नहीं, चलिए मान लेते हैं। आप लोग शतरंज खेलते होंगे, मुझे
पिद्दी कहें आप या प्यादा कहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपके सामने आया, आपको ये चैलेंज लगा तभी तो आपने मुझे पिद्दी भी कहा। अच्छा लगा, डर है, माहौल है वैसा। बाद में पता चलता है जब मैंने नॉमिनेशन वापस नहीं लिया, तो वो लास्ट दिन था हमारा, और मैं किसी काम के सिलसिले से मैं बाहर निकल चुका था। रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय से मैसेज भी आया कि आपका एफिडेविट का कॉपी जमा नहीं हुआ है, लास्ट कॉपी। पहले तो ये समझ में नहीं आता था कि मैंने 2 सेट में तैयार किया था, एक सेट को पहले ही बाहर निकाल दिया गया। फर्स्ट चांस था, बहुत प्यार मोहब्बत से हेल्प डेस्क पे एक सेट निकाल दिया गया। बाद में पता चला कि बहुत लोग 2-2 सेट में भी दिए हैं। खैर अच्छी बात है, दिए हैं। मेरा एक ही सेट कॉपी अंदर जाने दिया गया, उसमें भी एफिडेविट का कॉपी को हटा दिया गया। खबर भी आया, लेकिन वो अंतिम दिन थी और मैं यहाँ था नहीं, वैसे भी दे नहीं पाता, क्योंकि मैं तो यही जानता था कि एफिडेविट का कॉपी तो मैंने दे रखा है। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही माजरा था। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आखिर लोग इस हद तक कैसे गिर जाते हैं। और इसी गुस्से में मैं हूँ, एक्चुअली मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ये चीज़ देखने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा। सब ने मुझे बोला, बहुतों ने बोला कि आप संतोष कुमार कुशवाहा का वोट काट रहे हैं। मैं क्यों काटने जाऊंगा? तो यहाँ कास्टिज्म की भी राजनीति होती है। कास्टिज्म की राजनीति ये बहुत बड़ी राजनीति है। अगर आप कास्टिज्म पे अटके रहेंगे तो आप अपना अच्छा कहाँ से सोच सकते हैं। मैंने तो हिम्मत करके भी मैं सामने आया, लेकिन इस प्रक्रिया में मुझे ये भी समझ में आया कि अगर आप नॉमिनेशन फाइल करते हैं, नॉमिनेशन फाइल करने तक में आप 2-2.5 लाख रुपया आपका तो ऐसे चला जाएगा। ये चीज़ समझ में आया, इसलिए बहुत लोग नॉमिनेशन फाइल भी नहीं करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि पैसे की बर्बादी भी होगी। हुई, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई उतरता है तो वो जानता है कि हाँ खर्चा तो होती ही है। सिर्फ ये सोच लेना कि 25,000 में फ़ाइल हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, ये वो दिस दैट। लेकिन काफ़ी खिलाना पिलाना, सब जगह भेजना, आना जाना, खर्च, गाड़ी का पेट्रोल, बहुत सारा चीज़ है। लेकिन इसमें एक चीज़ निकल कर के आया कि मुझे अच्छा लगा, माननीय पप्पू सिंह जी ने मुझे बुलाया और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि कम से कम उनके नज़र में मैं आया। बाद बाकी उन्होंने मुझसे जो कहा, उनका भी अपना कुछ, मैं वो बातें नहीं बताऊंगा, क्योंकि राजनीति में बहुत सारी बातें गुप्त रखना पड़ता है। ये बात सही है। जिस तरह से मैंने काम किया लोगों को बता करके, इस तरह से काम नहीं होता है। और मैं माननीय पप्पू सिंह का भी आदर करता हूँ कि हमारे विचार मिलते जुलते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं सपोर्ट करूँ, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन मैं जनता का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा कि वो क्या सोचते हैं। और उनका जो कहना है पप्पू सिंह जी का, तो मैं
उनके साथ हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं हूँ, क्योंकि बड़े बड़े राजनीति के महारथी उनकी दहलीज को चूमने जाते हैं, जो मैंने अपने आंखों से देखा है। राजनीति अगर शुरू होती है पूर्णिया में, खासकर पूर्णिया में, तो वो उनके घर से शुरू होती है। वो भी जानते हैं कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। मैं उनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, बुलाया, मुझसे बात किया, आशीर्वाद दिया एक अभिभावक के तौर पे। मैं बहुत अच्छा महसूस किया, मैंने बहुत अच्छा महसूस किया कि हाँ चलो, किसी का आशीर्वाद तो है जो राजनीति के क्षेत्र में है। अब अनाउंसमेंट तो मैं करूँगा, अध्याय यहीं नहीं रुक जाता है, चैप्टर अभी क्लोज़ नहीं हुआ है, टू बी कंटिन्यूड है। आप सांसद के चुनाव से मुझे रोक सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आने वाले समय में अभी विधानसभा का चुनाव है, और विधानसभा के चुनाव को लेकर के मैं उत्सुक हूँ, बहुत उत्सुक हूँ। और आप ये भी देखेंगे कि 4 जून के बाद सारी जितनी भी सभी राजनीतिक दलें हैं आपको गठबंधन के, जिनको आप इंडी कहते हैं, कोई इंडिया कहता है, अलायंस जो है, ये सारे अलग अलग लड़ेंगे, अपने अपने कैंडिडेट को उतारेंगे। पूर्णिया से मैं किसी भी पार्टी के साथ रहूं, निर्दलीय नहीं उठूंगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, निर्दलीय नहीं उठूंगा। मैं अभी ये भी नहीं बता सकता कि किस पार्टी के साथ उठूंगा। पूर्णिया को एक नया, मैं कुछ न कुछ तो दूंगा ही, और आप वेट कीजिए। मैंने जो कहा मैंने वो किया, मैं खुद ही उठ गया। तो आप वेट कीजिए 10 तारीख का। मैं 10 तारीख को भी आपको अनाउंस करूंगा, बहुत कुछ का अनाउंस करने वाला हूं, धीरे धीरे अनाउंस करूंगा, और आपको अक्टूबर तक में बहुत सारा चीज़ आपको पता चलता चला जाएगा। और रही बात कि मैं ऐसे लोगों की पहचान करना चाहता हूँ जो खुल करके सामने आए, डर करके नहीं, खुल करके सामने आए। आप तो देख ही रहे हैं कि चुनाव में किस तरह से क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। अच्छा भी लगा, मैं वोट नहीं दे पाता, लेकिन फिर भी मैं आया, मैं दिया, खुशी हुई मुझे। मैं जिसको देना चाहता था उसको दिया मैंने। ये मेरा अपना मताधिकार है जिसको मैं देना चाहूँ। आप विधानसभा के चुनाव के लिए कमर कस लीजिए। 2025 के सितंबर अक्टूबर में चुनाव होने जा रही है, तो उससे पहले ही सारी पार्टी सक्रिय हो जाएंगे। 4 जून के बाद सारी पार्टी सक्रिय हो जाएंगे। पूर्णिया के 6-7 विधानसभा हैं शायद, मैंने अभी देखा नहीं है। 7 विधानसभा है, इतनी ही होगी 7 विधानसभा। किस पार्टी को जाता है ये क्षेत्र, ये भी देखने वाली है, क्योंकि उधर माननीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी ने अपने बेटे का भी, अपने बेटे को, सार्थक रंजन को भी कांग्रेस पे लाया है, तो हो सकता है कि विधानसभा का चुनाव वो लड़े। अगर पूरे परिवार को ही ला करके रख देना है राजनीति में, तो मुझे ये चीज़ सही नहीं लगता। अब एक ही चीज़ है कि आपके जगह से होना चाहिए, आपके घर से होना चाहिए।
आपके घर से ऐसे काबिल व्यक्तित्व वाले लोग होने चाहिए जो आकर के समाज के लिए काम करें। अभी से ही आप देख रहे होंगे फेसबुक वगैरह सब, अगर आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा है, कोई ठंडा पानी पिला रहा है, कोई शरबत पिला रहा है। अभी आने दीजिए, अभी बहुत सारे पर्व आने वाले बाकी हैं। झूठ बोल करके कैंप भी लगा दिया जाएगा। ब्लड टेस्ट के नाम पे बहुत सारे लोग, मेडिकल चेकअप है, ये है वो है। ये एक तरह का गिरोह चलता है, मेडिकल चेकअप के नाम पे एक गिरोह चलता है इन लोगों का। मेडिकल एसोसिएशन वाले भी जानते हैं। झूठ मूठ का ये लोग कैंप लगा देंगे, ब्लड लेने के लिए भी लगा देंगे। आपका ब्लड ले करके जा रहे हैं, ये समाज सेवा ये लोग करते हैं इस तरह से। जो जेन्युइन काम है वो चीज़ दिखना चाहिए। कब तक जनता को ऐसे बेवकूफ़ बनाते रहेंगे कि हाँ मैं भी हूँ कैंडिडेट। पूर्णिया के बहुत दिग्गज लोग भी थे जो सांसद के लिए उठना चाहते थे, लेकिन उनकी ज़मानत जब्त हो जाती है, इसलिए करके कि भी वो लोग थोड़ा शांत बैठ गए। मुझे डर नहीं था कि मेरी ज़मानत जब्त होगी या कुछ भी होगी। मुझे डर इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे साथ सपोर्ट था थोड़ा। ज़मानत जब्त होता नहीं, क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ वर्क किया था, भले ही आज निराशा होगी उन लोगों को भी। वो लोग सोच रहे हैं कि आदित्य जी रुक गए, चुक गए, लेकिन नहीं, मैं उसके बाद भी बहुत कुछ दे सकता हूँ अपने समाज को। मैंने आपको बोला था कि मैं अगर सांसद बनूंगा या विधायक बनूंगा तभी आपके काम आऊँगा, ऐसा नहीं है। मैं उसके बाद भी आपका काम आ सकता हूँ, वो भी अनाउंस करूँगा मैं। फ़िलहाल कुछ काम है जिसको मैं करवा रहा हूँ, राजनीति से ही रिलेटेड है, तो जहाँ जहाँ मुझे जाना पड़ता है मैं जा रहा हूँ। देखता हूँ आगे क्या करता हूँ, लेकिन इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। और ये भी आपको बता दूं, मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूं, इस बार निर्दलीय से उठा हूँ, लेकिन अगली बार मैं टिकट से उठूँगा। कौन सी नेशनल पार्टी होती है वो भी देखना है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, जब मेरा एफिडेविट के चलते रिजेक्ट हो गया तो बहुत लोगों ने कहा कि मैं पैसा लेकर के बैठ गया हूँ, कि कुशवाहा ने मुझे पैसा दिया है। ऐसा नहीं है, ये गलत बात है, किसी पे आरोप नहीं लगाऊंगा। जो भी आरोप लगा रहा हूँ वो सही है, लेकिन पैसे वाली बात जो है वो बिल्कुल गलत है। इतना भी किसी के पॉकेट में गर्मी नहीं हो गया है जो मुझे खरीद सके, ठीक है। उनकी गर्मी अपनी जगह पे होगी, और लोगों के दिमाग में जो है चल रहा है कि मैं पैसा लेकर के बैठ गया हूँ, तो ऐसा नहीं है। ज़्यादा मैं बहुत बड़ा रिच पर्सनालिटी भी नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, लेकिन इतना तो है कि कोई ख़रीद नहीं सकता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद मुझे अररिया से टिकट दिया जा रहा था। स्टेट पार्टी थी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, पीला शेर छाप था वो। पटना में मीटिंग भी हुई थी, सिंबल भी मुझे दिया जा रहा था, टिकट भी दे रहा था, सारा चीज़ हो गया था, ऑन टेबल फाइनल हो गया था। मैंने भी सिग्नेचर किया था, लेकिन मैंने लास्ट मोमेंट पे आकर के ना कह दिया, क्योंकि जब मैं पूर्णिया से नहीं उठ रहा हूँ, जब मैं पूर्णिया से नहीं ही उठ रहा हूँ तो फिर मैं अररिया से क्यों उठूँ? क्यों अपना कर्म क्षेत्र मैं अररिया का बनाऊँ? मुझे तो रोल मॉडल पूर्णिया का बनाना है। मैं लालच करके अररिया से उठ जाऊँ कि हाँ कि मैंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से मुझे टिकट मिल रहा है, नहीं, ये मुझे नहीं करना है। और हाँ, इस बीच में मुझे बहुत सारे जगह से फ़ोन भी आए, कॉल्स भी आए। कुछ पार्टीज़ थी, उन्होंने बुलाया, मैं मिला भी। सब मुझे अपने पास बुला रहे थे, लेकिन मैं अभी सोचा नहीं हूँ कि मेंटली अभी मैं अपने आप को सेट नहीं किया हूँ कि किस पार्टी के साथ जाऊँ, क्योंकि सबका अपना विज़न है, व्यूज़ है।
मिशन है वो भी क्लियर करूँगा मैं सावन के बाद में। देखिए मैं बहुत धीरे धीरे काम करता हूँ, मैं बहुत डिफेंसिव शॉट खेलता हूँ, क्योंकि इस बीच में मैं काम भी कर रहा हूँ थोड़ा सा और समाज के लिए भी करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसी हिसाब किताब से लेकर के चलूँगा। आपको इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और मैं आपको ये भी बताऊँगा, पूर्णिया के बहुत सारे ऐसे ऐसे दिग्गज हैं जो मेरे साथ हैं, उन सब के साथ मैं काम कर रहा हूँ। इसकी भी अनाउंसमेंट मैं करूँगा, लेकिन रिजल्ट आने दीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी चीज़ बोला हुआ सही नहीं होगा। चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ मैं, यहीं अपनी कहानी को भी अंत करता हूँ। आने वाले समय में पूर्णिया टाइम्स को मैं तो आगे बढ़ाऊँगा ही, धीरे धीरे ही चलता हूँ मैं, ज़्यादा तेज़ी से चलने की आदत नहीं है। दिमाग में भी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वेट कीजिए अगले वीडियो का, कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, कुछ नया सुनने को मिलेगा। लाइक शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप देख लेते हैं यही बहुत काफ़ी है। देखते हैं आगे क्या होता है, वेट एंड वॉच करते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं अंत करता हूँ। नमस्कार।